नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। संसद के मानसून सत्र में अब तक कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन विपक्षी पार्टियों ने हंगामा न बरपाया। हंगामा इतना कि कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित होनी तय। कभी मणिपुर के मुद्दे पर बवाल तो कभी दिल्ली सेवा बिल पर संग्राम। संसद में कोराम को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इतने नाराज हो गए कि उन्होंने लोकसभा में बैठने से ही इनकार कर दिया। ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा है, जब तक सदन में अनुशासन बहाल नहीं होता वो लोकसभा में नहीं आएंगे। लोकसभा में ना तो आज कुछ हो पाया और वहीं राज्यसभा में मणिपुर के मामले में विपक्ष ने रूल 267 के तहत 60 नोटिसें दिए हैं, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने अस्वीकार कर दिया, जिससे विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर संसद में सिर्फ हंगामा कब तक होगा? आखिरकार इतना हंगामा करने से विपक्ष को क्या मिलेगा? कार्रवाई नहीं चलने के लिए कौन जिम्मेदार है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे हैं, वहां पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मेरे माइक को उठते ही ऑफ कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को उतना ही हमको महत्व देते हैं। यह आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस में कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो आप बोलिए बोलते हैं, 2 मिनट में मेरा माइक बंद, 2 मिनट नहीं 2 सेकेंड में मेरा माइक बंद होता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते, संविधान को बचाना नहीं चाहते। देखिए, जहाँ तक वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी का सवाल है, ये 2 बड़ी पार्टियां हैं और देश के 2 महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में राज्य सरकारें चलाई हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने राज्य की शक्तियां छीनकर सारी शक्तियां केंद्र में लीन करने वाले एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। उस पर बस मुझे इतना ही कहना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी करता है कि बहुत सच कहूं, क्या करें हौसला नहीं होता। जरूर उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते उन लोगों ने ये फैसला लिया। क्या मजबूरियां हैं, किन मजबूरियों के चलते फैसला लिया, ये निर्णय, इसका विश्लेषण मैं आप पे छोड़ता हूं, जनता पे छोड़ता हूं। देखिए, विपक्ष के माननीय सांसद सदन में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा से भाग रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। उनको चुना गया है कि संसद में आए, पार्लियामेंट में आए और देश से जुड़े हुए मुद्दों को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वहां पर उठाएं। लेकिन शायद वो सदन को या पार्लियामेंट को गंभीरता से नहीं लेते और वो किसी भी चर्चा में भाग लेने से कतरा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है माननीय विपक्ष के सांसदों की कि मणिपुर तो जा सकते हैं लेकिन बंगाल नहीं जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे और ना ही पार्लियामेंट में आके चर्चा में भाग लेंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि केवल राजनीति राजनीति और राजनीति हो रही है और चर्चा से भागा जा रहा है, लेकिन सड़क पे प्रदर्शन करके चर्चा में बने रहने का हर संभव प्रयास हो रहा है। सिर्फ हंगामा है। हम अपने पैनल करें, लेकिन उससे पहले देश का सवाल। देश का सवाल है, संसद में सिर्फ हंगामा होगा तो काम कब होगा? संसद नहीं चलने देने का जिम्मेदार कौन है? ओम बिरला की नाराजगी क्या समझेगा विपक्ष? क्या मॉनसून सत्र में हर दिन हंगामा ही रहेगा? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट अनुराग ठाकुर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दीपक झा मेरे साथ स्टूडियो में, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एडवोकेट संजीव नासिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ है और चंचल कुमार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ है। दीपक जी, आपसे शुरू करता हूं, किस बात की समस्या है? फ्लोर ऑफ द हाउस का साहब राज्यसभा में डिस्कस कर लीजिए। आप लोगों ने नोटिस दिया, वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में इतना हंगामा, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर हंगामा था वो स्वीकार कर लिया गया और 8, 9 और 10 3 दिन उसके लिए मुकर्रर कर दिए गए। अब वहां किस बात की समस्या?
उसमें तो प्रधानमंत्री जी बोलेंगे बोलेंगे, इसीलिए आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। अब वहां समस्या क्या है? आज देखिए स्पीकर खुद ओम बिरला साहब नाराज हो गए और उन्होंने लोकसभा आना ही बंद कर दिया। कहा जब तक हाउस ऑर्डर में नहीं होगा मैं नहीं आऊंगा सदन में। देखिए रजत जी, सबसे हैरानी की बात यह है कि जितना लोकसभा और राज्यसभा स्थगित भाजपा के कार्यकाल में हुआ है, शायद आज तक के इतिहास में नहीं हुआ होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार लोकसभा और राज्यसभा को चलने नहीं देना चाहती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र जाएंगे, लेकिन सम्मानीय प्रधानमंत्री जी संसद भवन नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि शायद संसद भवन जो है लोकतंत्र का मंदिर है और नरेंद्र मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, शायद उस मंदिर का थोड़ा सा लिहाज होगा कि मंदिर के अंदर अगर मैं झूठ पकड़ा गया, झूठ बोलते हुए पकड़ा गया तो मेरी इज्जत धूल दूषित हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में झूठ बोलते हैं, मंच से जाके झूठ बोलते हैं, लेकिन संसद भवन के अंदर हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोल सके, क्योंकि बोलते हैं तो जब मुंह खुलता है तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल है। तो कृपया करके जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको संसद में बोलना है, जिनको जवाबदेही तय है, जिनका उत्तरदायित्व बनता है, उनको बोलना पड़ेगा। आप ये देखिए देश का दुर्भाग्य क्या है कि प्रधानमंत्री जी बोलना नहीं चाहते थे और विपक्ष को मजबूरन नो कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ा। नहीं, मेरा इसी में मतलब सप्लीमेंट्री क्या होता है? मेरा सवाल का पार्ट दीपक इसी में है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हो गया, 8, 9 और 10 पर बहस है, संभवतः 10 तारीख को प्रधानमंत्री उस पर जवाब भी देंगे। जब वो एक्सेप्ट हो गया, अभी थोड़ी देर के लिए राज्यसभा और की कार्रवाई और जो नियम को लेकर जिस पर बहस आप लोग चाहते हैं थोड़ी देर के लिए अलग कर दी, लोकसभा आ जाइए। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हो गया, प्राइम मिनिस्टर उस पर बोलेंगी, अब क्या समस्या है लोकसभा में? देखिए सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी बचना क्यों चाह रहे हैं। दूसरा सवाल ये बनता है कि 8, 9, 10 क्यों मुकर्रर किया गया, उससे पहले भी तो, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है। आज मां से मोदी जी, मां से मणिपुर पे, मां से मौन हो चुके हैं। एक बात बता दीजिए, आप देखते हैं ना जो चेयर होती है, सुनिए चेयर ने पहले दिन कहा होम मिनिस्ट्री और कंसर्न मिनिस्ट्री जवाब दे दें, आपने मना कर दिया, आपने कहा नहीं। तो अगर चेयर ने रूल दिया है और नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो नियम कहता है वो 10 दिन का एक ब्रैकेट होता है स्पीकर के पास, वो 10 दिन के भीतर चर्चा करा सकते हैं और उसके भीतर चर्चा हो रही है, फिर क्या तकलीफ है? नहीं, बात बिल्कुल सही है आपकी, 10 दिन का है वो, लेकिन देश में जब आपातकालीन समस्याएं हैं, मणिपुर हो रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजस्थान बंगाल को मणिपुर से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बेशरम मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहां पे आके कहते हैं कि विपक्ष के सांसद मणिपुर जाते हैं अब बंगाल नहीं जाते। इससे बेशर्मी की पराकाष्ठा क्या होगी? ये बताइए ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैंने पॉइंट ले लिया, देश में मानवता शर्मसार हुई है, कांग्रेस का देश में पक्ष रख रहे हैं, इंसानियत शर्मसार वो हुई कह रहे हैं है, कि साहब लेकिन भाजपा के ये लोग चर्चा कंपेयर पहले करने होनी लगे चाहिए हुए थी। ये चर्चा आपने जो 8, 9, 10 रखी है इसको पहले कराना चाहिए था। कल जो बीएससी की बैठक थी जो कि स्पीकर साहब ने बुलाई थी, वहां पर भी विपक्ष ने ही वॉकआउट किया और कहा साहब आप डेट नहीं बता रहे, बिल पे बिल पास करवा रहे हैं लोकसभा में लेकिन डेट नहीं बता रहे, वॉकआउट किया। उसके बाद ये डेट्स आई 8, 9 और 10 की। क्या सरकार को ये चर्चा पहले करा देनी चाहिए थी? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष ने मूव किया था, आपके पास नंबर्स पूरे थे दोनों हाउसेस में, तो किस बात का डर था कि बिल्कुल सेशन के लास्ट पार्ट में आपने रखा? प्रॉब्लम ये है रजत भाई कि मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस से जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं वो पूरी तरीके से हमेशा से इनको कंफ्यूजन रही है, INDIA को कंफ्यूजन है। जब हमने आर्टिकल 176 समझ लिया, हमने कहा हम उस पे बात करने को तैयार हैं शॉर्ट ड्यूरेशन पे, तो इनको तकलीफ हो गई तो ये दूसरे आर्टिकल पर आ गए। जब 267 पर आ गए तो कहते हैं कि उस आर्टिकल पे अब हम बात नहीं करेंगे। अब जब दोनों पे हम लोग तरीके पे बात करने के लिए तैयार हो गए तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। अब क्रोनोलॉजी देखिए, अब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हो गया तो अब इनको ये तकलीफ होगी क्या? वो एक्सेप्ट हो गया, ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था। अब जब एक्सेप्ट हो गया और एक डेट मुकर्रर हो गई, जैसे कि मेरे भाई अभी कह रहे हैं हाँ मुझे सब कुछ पता है कि 10 दिन के अंदर होना चाहिए। अरे जिनके खुद मणिपुर में 9 बार आपातकाल प्रेसिडेंट रूल लगा हो, आज ये बातें कर रहे हैं यहाँ बैठकर। अरे जैसे हम लोगों ने वहां बोला कि मैं 8, 9, 10 पे कर रहे हैं, आप साथ साथ में बाकी चीजों को करो। अरे कांग्रेस से ये भी तो पूछो आपका एक्चुअली स्टैंड क्या है? आप आम आदमी पार्टी के साथ और बाकी लोगों के साथ आप हैं, आप नहीं है? क्योंकि जब आप विधानसभा में अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं तब भी आप साथ में हैं कि तब भी आप साथ में नहीं है? पंजाब में कांग्रेस
क्या आम आदमी पार्टी के साथ है ठीक कि है नहीं है? अनुजा जी, ये जवाब इसका आप भी दूसरा दीजिए। पार्ट भी है और जो सबसे बड़ी और दीपक जी ने रेस किया। उन्होंने कहा साहब सुप्रीम कोर्ट का वर्जन आप ले लीजिए। कहा जब हम मणिपुर की बात करते हैं, बीजेपी राजस्थान और बंगाल की बात करती है, क्या कंपैरिजन करना ठीक है? क्यों नहीं कंपैरिजन करेंगे? इनके लिए दलित की औरतें अलग, मणिपुर की औरतें अलग, राजस्थान की औरतें अलग, वेस्ट बंगाल की औरतें अलग, मतलब औरत ही अलग, रूप अलग, रजत की जी औरत अलग। भैया कितनी शर्मनाक बात है आपकी। आप औरतों पे बात कीजिए ना। औरतें तो सारी जगह एक जैसी होती है, सब में रूल्स हैं, ठीक है। सब जगह से लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो आ रहा औरत अलग हूं। एक बार कैसे हो सकती है? एडवोकेट अब बात कीजिए संजीव औरत पे। नासियार, आ रहा हूं, ठीक है, आ रहा हूं। एडवोकेट संजीव नासियार जी को जोड़ लो। संजीव भाई, कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो तभी समझ में आता है, वरना दिल्ली सेवा बिल रुकता नहीं है दोनों हाउसेस में। लोकसभा में नंबर्स पूरे हैं, राज्यसभा में जो थोड़ा मार्जिन था वो बीजेडी ने और जगन ने कंप्लीट कर दिया है। अभी भी टीडीपी पर एक क्वेश्चन मार्क है, मुझे लगता है वो भी शायद उसी तरफ है। अब आगे आपकी रणनीति क्या होगी? पूरे देश भर में अरविंद केजरीवाल जी गए, विपक्ष के नेताओं से मिले, इंडिया को भी ज्वाइन किया कि नहीं साहब रोना है, लेकिन रुकता हुआ नहीं दिखता ये बिल दोनों हाउस में। देखिए रजत जी, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई विश्वास नहीं बचा है। हाँ। जनतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। नंबर्स अगर इनके फेवर में चले भी जाएंगे तब भी देश देख रहा है कि देश के संविधान में संघीय ढांचे के तौर पे प्रदेशों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसी संविधान में 239AA को केंद्र सरकार ने जब दिल्ली को एक स्टेटस दिया था, दिल्ली में विधानसभा बनाई थी, तो उसके पीछे एक मूल भावना संविधान में भी और शायद उस टाइम पे केंद्र सरकार की रही होगी कि दिल्ली प्रदेश को चलाने के लिए विधानसभा की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से अहंकार में भर चुकी है। मोदी शाह की जोड़ी पूरे देश को बर्बाद करने पे लगी हुई है। संजीव जी, एक आप सप्लीमेंट्री देखिए- मेरा, एक सप्लीमेंट्री जी, जो आपने संविधान की बात कही, जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद अमित शाह जी ने लोकसभा में उसी संविधान का ही हवाला दिया। कहा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि अगर ये संसद जो सुप्रीम है कानून बनाने, वो एक कानून बना सकता है, नंबर्स की जरूरत है, हम लड़ लेंगे। तो ये भी तो संविधान देता है केंद्र सरकार को कि वो एक कानून बना सकता है, हाँ या ना? यस रजत जी, कोई भी अगर नंबर्स है तो कानून बना सकते हो, लेकिन संविधान को जो मूल भावना है उसके अगेंस्ट नहीं बना सकते हैं। ये पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार के जो अधिकार छीनने की का बिल है, ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। अनुजा जी, और अप्लाई कर दीपक दीजिए। झा साहब से आपने एक बात पूछी थी कि आपने अभी जो अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है, इस देश की ये परंपरा रही है, जब भी कोई अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट के अंदर पेश होता है और वो स्वीकृत हो जाता है, तो उसके बाद कोई दूसरी चीजों पे चर्चा नहीं होती है। सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पे। ठीक है नंबर संजीव जी, मैं मैं आपके इस पॉइंट को मानता हूं, चीज है, मैं इस लेकिन पॉइंट को देश मानता हूं रजत जी ये संजीव देख जी, रहा मैं है। इस पॉइंट को आपके मानता हूं। ये देख रहा मैंने ये है। बात कई लोगों से पूछी, संसद में मैंने बहुत लोगों से ये बात पूछी कि ये एक रहा है क्रोनोलॉजी की, साहब जब अविश्वास प्रस्ताव हो तो सारा काम रोक के पहले आप ले सकते हैं, हालांकि नियम कहता है 10 दिन का। लोगों ने कहा कि साहब देखिए, अगर कहीं कोई मार्जिनल दिक्कत हो, सरकार पर कोई संकट हो, नंबर गेम में कोई उम्मीद भी हो कि उलटफेर हो, उस वक्त तुरंत लिया जाता है और लिया भी गया। लेकिन कहा साहब जब बिल्कुल एक तरफा मामला हो तो फिर ये प्रेरोगेटिव ऑफ द चेयर होता है कि वो 10 दिन के भीतर बहस करा ले। एक तरफा नहीं है। हाँ, ये बात आप ठीक कहते हैं। जो बिल पास हो रहे, कल को अगर ऐसा होता है कि सरकार खुदा न खास्ता अगर गिरती है, तो जो भी बिल पास होते हैं वो चैलेंज होता है कोर्ट में। बिल्कुल, मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, हरियाणा पे चर्चा होनी चाहिए, चारों तरफ स्टेट और पूरी एक साजिश के तहत, ये सब चीजें एक साजिश के तहत हो रही हैं। और हम बार बार कहते हैं मणिपुर की आप कंपेयर नहीं कर सकते। मणिपुर में सिर्फ महिलाओं अनुजा जी, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। मणिपुर विपक्ष कह रहा है कि साहब जल रहा है, नो वो communities कॉन्फिडेंस आपस में लड़ मोशन रही पर हैं। अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया, जितने एमपी 50 एमपी चाहिए होते, लगभग 150 खड़े हुए थे उस दिन जब गौरव गोगोई ने मूव किया था, उतने लोग थे। तो विपक्ष का कहना है कि जब आपने एक्सेप्ट किया था तो आप उस पर चर्चा तुरंत करा लेते, बाकी बिल्स और काम बाद में करते। अनुजा जी, मुझे लगता है मैंने पहले भी यह बात कही है कि जब बात हो चुकी है इसके ऊपर, और उसी जिस कानून को तो समझेंगे, जब कह दिया कि 10 दिन के अंदर कानून के प्राविधान के अंदर इस पे चर्चा होगी। आप कहते हैं कि मोदी जी, आप भी तो बाहर जा जाकर गाने गा रहे हैं
अभी तो अंदर बात नहीं कर रहे हैं, आपका भी कहाँ बाहर बनता तो है? मोदी क्या जी पार्लियामेंट से बड़े हैं क्या अनुजा जी? पार्लियामेंट से बड़े हैं क्या देश के प्रधानमंत्री? पार्लियामेंट बड़ी है, देश की जनता बड़ी है, या देश के प्रधानमंत्री बड़े हैं? अगर विरोधी दल ये कह रहे हैं कि देश की पार्लियामेंट के प्रति देश के प्रधानमंत्री की एक जिम्मेवारी है, देश के प्रधानमंत्री हर स्टेट में जा रहे हैं, सारे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मणिपुर पे एक भी वर्ड नहीं बोल रहे हैं। अभी हरियाणा में दिल्ली की नाक के नीचे जिस तरीके से हरियाणा जलने के करार पे बैठा हुआ है, ये पूरी एक साजिश के तहत, और ये समाप्त नहीं हुआ है, ये पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इसके सीधे सीधे जिम्मेवार हैं कि इतना बुरा हाल देश के अंदर हो रहा है। उसके अंदर जो लोग कल्प्रिट्स हैं, शामिल हैं, उसमें एक मिनट के लिए देश के प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से भी ऊपर हो गए क्या? हम ये जानना चाहते हैं, देश की पार्लियामेंट बड़ी है या देश के प्रधानमंत्री बड़े हैं? मन की बात कर सकते हैं, देश की बात नहीं कर सकते। कम्युनिटी पूरी की पूरी स्टेट चल रही है। ठीक है, आ रहा हूं आपके साथ। हमारे साथ चंचल कुमार जी समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा हूं। संजीव जी आ रहा हूं, अनुजा जी आ रहा हूं। अनुजा जी कुछ ऑडियो में एक बार प्रॉब्लम है, एक बार रिकनेक्ट करिएगा पीसीआर। अनुजा जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत है। चंचल कुमार जी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की तरफ से। चंचल, विपक्ष क्या चाहता है? सरकार कह रही साहब हम तो चर्चा के लिए तैयार है। पहले दिन से सरकार कह रही थी हमको चर्चा से कोई दिक्कत नहीं, आप चर्चा करा लीजिए। हाँ, जो नियम है वो चेयर तय करता है, दूसरा कौन जवाब देगा ये भी चेयर तय करता है। चलिए वहां तक बात नहीं बनी, 5 दिन निकल गया। छठे दिन साहब कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे, तब तो पीएम साहब को बोलना पड़ेगा, नंबर नहीं है तो क्या हुआ? कहा साहब ये भी काम कर लिया, उसके बाद भी हाउस नहीं चलने दे रहा है विपक्ष। चंचल कुमार जी, देखिए, संसद को चलाने की मेन प्रमुख जिम्मेदारी सत्ता दल की होती है। और आप जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी इसके पहले हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह के खिलाफ क्या क्या बोला करते थे, मौन मोहन ना जाने क्या क्या शब्दों से इस्तेमाल किया करते थे। आज सच्चाई ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को बोलना पसंद है, सवाल सुनना पसंद नहीं है। वो मन की बात तो कर लेते हैं लेकिन किसी के सुनना नहीं चाहते। आपने देखा, मैं एक छोटा सा आपको आंकड़ा बताता हूं कि आंकड़ा यह है कि आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरे आजाद भारत के बाद 2023 तक इतने प्रधानमंत्री रहे, सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अभी आपने देखा होगा इसके पहले जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने 156 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और जो बोलते नहीं थे, जिनके ऊपर आरोप लगाते थे प्रधानमंत्री जी हमारे वर्तमान के, वो कभी को बोलते नहीं थे। आज हालत यह है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर में इतना बड़ा, समझिए कि देश के ऊपर इतना बड़ा धब्बा लगा पूरी दुनिया में, जो लोकतांत्रिक देश हमारा है भारत देश, सोचिए उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री जी शिखर धवन के उंगली जाने के बाद ट्वीट करते हैं, उसके ऊपर सवाल उनसे बात करते हैं, लेकिन इतने बड़े मुद्दे के ऊपर वो भाग रहे हैं। उनको पता है, उनको जानकारी है कि अगर हम बोलेंगे और तो कई सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें, उसका जवाब देना पड़ेगा। आज ये हास्यास्पद है कि प्रधानमंत्री सोचिए जो ये गठबंधन बना है इंडिया, इस गठबंधन से इतने डरे हुए हैं कि उनकी हालत यह है कि आज के समय में आप देखें, डरा हुआ है सबको नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी बोले नहीं, इंडिया को इंडियन अखिलेश यादव का क्या हाल है, अपने दम पर 10 वोट नहीं लाकर दे सकते, अपने दम पर दामोदर इंडिया कंपनी से अपने वोट लाकर नहीं दे सकता। कभी जरूरत पड़ेगी, कभी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ रही है कि भाजपा को जरूरत नहीं पड़ी आपकी, भाजपा का जरूरत नहीं आपकी। ये घर आप लोगों का है, ये घर आप लोगों का है भाई साहब, ये आप मैडम ये बौखलाहट ही तो है। आप बीच में बोल रही हैं, अभी आप बोल रही थी, सुन रहा था, तो है इतने प्रधानमंत्री जी को बोल दीजिए, इतने तो बोलना है। लड़का से गलती हो सकती है, ये समाजवादी पार्टी के लिए। अरे फिर आप आ गए ना, आप मुझे बताओ लंबी फहरिस्त है, आपकी पार्टी में लंबी फहरिस्त है, मैं उस पे आ जाऊंगा तो आप, और जिस प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया को पता है, बेटिस बानों के रेपिस्टों का आपने मालूम पहना के स्वागत कराया, सारी दुनिया को पता है। चिन्मयानंद स्वामी के प्रकरण में आप लोगों ने क्या किया, पूरी दुनिया को पता है। उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह और आप प्रभुदा सरल सिंह हो, ये वही बेटियां थी ना। ठीक है, आ रहा हूँ। अनुजा जी एक सवाल है मेरा आपसे, प्रधानमंत्री जी ठीक है, एक मिनट चल आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। अनुजा जी, आप जो है अगर आप जो लीडर्स रहे उन्होंने कहा है कि साहब डिसरप्शन जो है
एक मिनट आ रहा हूं चंचल जी आपस में नहीं, एक मिनट आ रहा हूं अनुजा जी आ रहा हूं अनुजा जी सवाल सुन लीजिए, अब आगे बढ़ जाइए 1% उससे आगे बढ़ जाइए। अनुजा जी सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। अरुण जेटली जी जब विपक्ष में थी भाजपा, उन्होंने कहा डिसेप्शन जो है ये अधिकार भी है और पार्ट भी है पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी का, पहला। दूसरा, हाउस चलाना, फ्लोर मैनेजमेंट, ये काम विपक्ष का नहीं है, सत्ता पक्ष का है कि आप फ्लोर मैनेज करिए, हाउस ऑर्डर में रहे। ये दोनों काम क्या आप लोग नहीं कर पा रहे हैं? अगर विपक्ष में इस तरीके के INDIA के लोग बैठेंगे ना, तो सत्ता जो है इनको भी आईना दिखाएगी। अगर ये काम इन दोनों का है, अगर एक मिनट कंप्लीट लेंगे, आपको जवाब देना है। अगर आप इस तरीके से जवाबदारी देंगे, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है और बिल पास होने हैं, एक मिनट के अंदर 2.5 लाख रुपीस लगा हुआ लोगों का, तो आप बात करने पे बात मत बताएं, सबको सब कुछ पता है। और जिस मणिपुर और बाकी XYZ जगहों की बातें आप कर रहे हैं ना, तो ऐसा है, भाजपा प्रदेशों से रिलेटेड बातचीत करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात, भाजपा के निर्लज्ज चेहरे को देखिए। आपने सवाल किया मणिपुर पे, आपने सवाल किया महिलाओं पे, भाजपा की निर्लज्जता देखिए। टीवी स्क्रीन पे महिलाओं की संवेदनशील मुद्दे पे बात करते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए। ये दिखाता है इनका रवैया, सरकार का तानाशाही मानसिकता दिखाता है। जब आप बात करते हैं मणिपुर में क्या हो रहा, ये पहुंच जाते हैं राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश में परसों एक घटना घटी है मैहर में, शारदा देवी मंदिर पे एक नाबालिग बच्चे का बलात्कार हो जाता है। वहां पर भाजपा के लोग मौन धारण कर लेते हैं, मोदी जी रेन कोट धारण कर लेते हैं। मैं तो आज कहूंगा, मालूम रजत जी, अब मोदी जी कह रहे देश की समस्याओं के लिए जब बाहर निकलते हैं रेन कोट पहन के निकलते हैं, न कुछ सुनाई देगा न कुछ दिखाई देगा, अपने मन की सिर्फ बोलते जाएंगे। बात यह है संसद भवन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, संसद भवन कैसे मैनेज किया जाएगा सरकार की है, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना चाहती है, अपने मन का करना चाहती है, न चर्चा करना चाहती, न जवाब देना चाहती। इसलिए ये लोग लोकसभा को, मंदिर को कलंकित कर रहे हैं भाजपा लोग। आज आप पूछे ना मणिपुर पे 356 क्यों नहीं लागू करते? मोदी जी तो सीना फाड़ फाड़ के बोलते थे, गड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलते थे मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। मैं आज आपको एक वीडियो दिखाता हूँ रजत भाई, और मोदी जी का चेहरा बेनकाब करना चाहता हूँ। मोदी जी बेनकाब हो चुके हैं मणिपुर पे, महिलाओं पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे बहुत सारे सवाल करते थे, लेकिन आज मोदी जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप हरियाणा को जला दिए, आप गुड़गांव को जला दिए, आप दिल्ली को जला रहे हैं। किस तरीके से बेशर्मी के साथ बात करते हैं। पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल खराब है, भाईचारे के नाम पे लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है। रजत भाई इनसे सवाल तो करिए ना कि हरियाणा में आग कैसे लग गई, आपके गुंडे कैसे जाते हैं धर्म के नाम पे लोगों को पत्थरबाजी करते हैं, कैसे दो समुदाय में लोग कर रहे हैं। क्या भगवान इसी तरीके से मिलेगा? भगवान के लिए, भगवान पाने के लिए लोगों ने मोदी जी को चुना था, मोदी जी को चुना था महंगाई से मार की बचने के लिए, पर यहाँ तो महंगाई के मार के साथ मोदी की मार भी आ गई। अब बताओ महंगाई की मार से बचे या मोदी की मार से? लेकिन भाजपा के बेशर्मी की पराकाष्ठा पूरे देश ने देखा। मध्य प्रदेश पे महिलाओं की बात नहीं करेंगे, मणिपुर मणिपुर मणिपुर, देश जानना चाहता है कि मणिपुर में इंसानियत और संसार हुई है, मानवता का हत्या कर दिया गया किस तरीके से। लेकिन एक महिला भाजपा प्रवक्ता आज इतना हिम्मत नहीं दिखा रही है, पार्टी बनी हुई थी, भाजपा से सवाल करे। अरे देवी आप तो एक महिला है, महिलाओं का कष्ट समझिए, मणिपुर पे मुंह खोलिए, मोदी जी को कहिए मौन व्रत छोड़ दे, रेन कोट पहन के जाते हैं मोदी जी बाहर भाषण दे दे, रेन कोट उतार के आइए, बाहर देखिए हवा चल रही है, आग लगा दिया है देश को, लेकिन आप जवाब देने के लिए आते नहीं संसद भवन में। इनसे पूछिए 356 क्यों नहीं लगा देते? मोदी जी को इतना कष्ट था। रजत भाई भाजपा से पूछ लीजिए 356 कब लगाएंगे मणिपुर में? क्यों मणिपुर को जलते हुए देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का बयान आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कह चुकी है कि 3 महीनों में इन्होंने मणिपुर को जला दिया, मणिपुर को खत्म कर दिया। देश के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा के अंदर आप हेट स्पीच बंद करिए, लेकिन ये लोग काम नहीं करने चाह रहे हैं। और दूसरी बात इनसे पूछिए,
मैडम सुन लीजिए, काम की बात है, सुन लीजिए, सुनिए, काम की बात है। इतना बोलती हैं, इतना बोलती हैं, कैसे काम चलेगा? सुनने की आदत डालिए, मोदी नहीं बन जाएंगी बोल बोल के। बोलने का काम तो सिर्फ मोदी जी को करने दीजिए। रजत भाई, इनको बोलिए, बोलने का काम मोदी जी को करने दे। आज सबसे बेशरम सरकार, खट्टर सरकार ने क्या कहा, हरियाणा में हम एक एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। लोग जले तो जले, मरे तो मरे, हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है। एक बयान है हरियाणा के निकम्मे मुख्यमंत्री का। इस तरह से निकम्मे मुख्यमंत्री को हरियाणा की जनता ने चुना था क्या इसी दिन के लिए? ठीक है, आप हमारी सुरक्षा ना लगता है कर सके, व्यक्तिगत आप हमको मरने के लिए ना हो छोड़ दें। और अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग भी ना हो। ठीक है, आ रहा हूँ। नहीं, अनुजा जी, आपके ऑडियो में कुछ समस्या है मैम, तो क्या आपका वॉइस आज क्लियर नहीं है। मैं पीसीआर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुजा जी से कहें थोड़ी आवाज की दिक्कत है आज। नहीं, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत अच्छी तरह से आ रही है। राजीव जी, हम लोग मेरी आवाज बहुत अच्छी तरह से आ रही है, सबको आ रही है। देखिए, सबको सुनाई दे रहा है। आवाज जो आ रही है, मेरी आवाज ठीक है, आ रहा हूँ। एक बार संजीव जी के पास। संजीव जी, इसका हल क्या निकलेगा, आप बताइए। सेशन तो पूरी तरीके से वॉश आउट आप मान लीजिए, वॉश आउट हो गया। चाहे वो दिल्ली ऑर्डिनेंस का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, या पक्ष की तरफ से बंगाल और राजस्थान का मामला हो, तो जो आम जनता है, जो टैक्स देती है, टैक्स पेयर्स की मनी, पैसा वहां जाता है। हाउस चले ना चले, लेकिन जो डीए है वो साइन करने पर मिलता ही मिलता है सांसद को। ये तो बात सच है। देखिए रजत जी, ये बात बिल्कुल सही है। आपने अभी कोट किया अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट कि पूरी तरीके से देश में जो सत्ताधारी पार्टी होती है, सदन चलाने की जिम्मेवारी उसकी होती है। हाँ। उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार फेल हुई है। और आपको ध्यान होगा, दिल्ली विधेयक के बारे में इन्हीं के गृह मंत्री और सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में संसद के अंदर बिल पेश किया गया था फुल स्टेटहुड का। ये मांग थी भारतीय जनता पार्टी की कि दिल्ली को फुल फ्लेज स्टेट की पावर मिलनी चाहिए। एक तरफ तो क्या ये अपने उन नेताओं के सम्मान नहीं करते हैं क्या? अगर वो मांग जब थी, जब इनको यह विश्वास था कि दिल्ली की जनता कभी ना कभी इनको जिताएगी, अब क्योंकि लगातार दिल्ली की जनता ने इनको हराया है, इसलिए ये लोग बैकडोर से सत्ता में बने रहने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। दिल्ली में अगर ये कामयाब हो जाए तो देश के विभिन्न प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है, वहां पर भी ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और इस लोकतंत्र की लड़ाई में इनको अहंकार आ गया है, क्योंकि इनके पास आज नंबर्स हैं। 2024 बहुत दूर नहीं है। 2024 में देश की जनता, एक मिनट अनुजा जी, रुक जाइएगा, अब एक बार कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा अनुजा जी, बिल्कुल नहीं होगा। जी को मैं बताना चाहता हूं, इनके चेहरे जो मुस्कान है, ये देश देख रहा है। ये महिला होने के बाद ठीक है, महिला जिस तरीके से संजीव जी आ रहा हूं, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं कि हमारी सेना, ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं। एक को सुरक्षा संजीव जी आ रहा हूं, एक ऐसे मिनट, निकम्मे मुख्यमंत्री को आ रहा हूं, हटाना चाहिए। आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं। अनुजा जी रुक जाइए, अनुजा जी रुक जाइए, संजीव जी आ रहा हूं, एक मिनट में नहीं रुक रहा है। आ रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं। अनुजा जी, मैं बहुत रिक्वेस्टली आपसे कह रहा हूं, आपके समय में कोई नहीं बोलेगा। अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे, और क्योंकि आप लाइव सोर्स पे नहीं है और लोग स्टूडियो में बैठे हैं, इनकी आवाज आपसे भी तेज होगी, फिर आप कहेंगे साहब मेरे ऑडियो लो है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा सवाल क्या है, वो लोग क्या आरोप लगा रहे हैं। आ रहा हूं, कब दिया जाता है, मेरे को इसीलिए बोलना पड़ता है। आ रहा हूं साहब, आ रहा हूं। चंचल कुमार जी के पास जाना है मुझे एक बार, समाजवादी पार्टी। चंचल जी, कुछ तो जिम्मेदारी विपक्ष की भी होगी। आप लोग भी चुन के आते हैं, चाहे अपर हाउस में, चाहे लोअर हाउस में, लोकसभा में कई विधायक चुनते हैं और ज्यादा जनता चुनती है। तो कुछ तो जिम्मेदारी विपक्ष की भी होगी जनता के प्रति कि नहीं साहब, कुछ तो जवाबदेही है, कुछ तो काम कर लें। कितना हंगामा, आधे दिन हंगामा करिए साहब, आधे दिन तो काम कर लीजिए। देखिए रजत जी, बीजेपी के लोगों को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, बीजेपी के प्रवक्ताओं को। ये केवल गुमराह करना जानते हैं, लोगों को केवल बेवकूफ बनाना जानते हैं। आप देखिए, जिस तरीके से ये कह रहे हैं संसद से विपक्ष भाग रहा है, कहां भाग रहा है? केवल एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी डिमांड है कि प्रधानमंत्री जी भी संसद के सदस्य हैं और संसद के अंदर आकर के वो बात रखी। तो क्यों विपक्ष तैयार है इस बात को लेकर के? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, केवल पूरे देश को गुमराह करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और अंततोगत्वा जो है विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा कि कम से कम प्रधानमंत्री जी अविश्वास प्रस्ताव पे अपनी बात रखेंगे इस मुद्दे पर, और वो भी देखिए साजिश के तहत। अभी ये मैडम बोल रही हैं मणिपुर की घटना को जो है इन्होंने लड़कों से गलती हो गई, कहां कहां से तुलना कर रही है। अरे खुद सोचिए, आप महिला हैं
और एडवोकेट भी हैं, उसके बाद इतनी गंभीर मुद्दों पे जो है आप इतनी संवेदनहीन आप तो कैसे हो सकते हो? और सवाल ये आज के समय में ये है कि आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं और छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर फटाफट जो है आकर के अपनी बात रखते हैं, ट्वीट करते हैं। इतने बड़े मुद्दों की आप आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वन बाय वन अगर हम बोलेंगे तो सारी जनता सुनेगी, दूसरे के मुद्दे लेकिन अगर आप इस तरीके से रोकेंगे तो फिर आपको भी कोई बोलने नहीं देगा, क्योंकि बोलने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पे एक सेकंड के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। सुनने वाले बनिए, आप सुनने वाले बनिए, पार्लियामेंट में आपकी धज्जियां उड़ा बहुत सुन लिया है, देश ने मन की बातें बहुत सुन ली, अब देश की बात सुनने का समय है। 9 साल का हिसाब मांगने का समय आ गया है। आपने 9 साल में महंगाई कहां तक पहुंचा दी है, आपने भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिए हैं, आपने बेरोजगारी कहां तक पहुंचा दी है। आज उसका समय आ गया है वो मांगने के लिए, और इसी वजह से आप पूरे देश में आग लगाने के लिए आतुर हो चुके हो। मणिपुर चल रहा है या हरियाणा में आग लगा दी है। आप लोग एक साजिश के तहत ये चाहते हैं कि इस देश में आग लगे और देश में हिंदू मुस्लिम बन जाए, लेकिन इस देश का ताना बाना, भाईचारे को तोड़ने का जो पाप आप कर रहे हैं, ये 2024 में आपको जनता बाहर करने वाली है। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, देश की संसद के अंदर जिस तरीके से विपक्षी नेताओं का आप माइक बंद कर देते हैं, बोलने नहीं देते हैं, आप विस्तृत चर्चा नहीं होने देते हैं, ये सब चीजें अनुजा जी आपको देश जनता देख रही है। देश अब माफ नहीं करने के मूड में है। देश के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों घबरा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री संसद से भाग क्यों रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को संसद में आना चाहिए। देश को प्रधानमंत्री को हरियाणा के लिए, मणिपुर के लिए हिसाब देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो जिम्मेवार है, ये अकस्मात कोई हिंसा नहीं हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत आज मोदी और शाह की जोड़ी ने देश बर्बाद करने की कगार पे खड़ा कर दिया है। और इंडिया टीम आपके सामने जब से आई है तब से आपकी बौखलाहट 7वें आसमान पे पहुंच गई है और देश आपको बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। आप जब तक भागना चाहें तब तक भागिए। देश मणिपुर पे जवाब चाहता है, देश हरियाणा पे जवाब चाहता है, देश बेरोजगारी पे जवाब चाहता है, देश महंगाई पे जवाब चाहता है। इन सब चीजों पे आप फेल हुए हैं। आपकी फेल की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। देश में जो भ्रष्टाचारियों का अड्डा आपने भारतीय जनता पार्टी को बना दिया है, इस सब पे देश हिसाब मांगने वाला है। खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, आप लोग खत्म हो चुके हैं। INDI is finished और आप ठीक है, खत्म। आ रहा हूं अनुजा जी, एक बार जैसे दीपक झा जी के पास जाना है। दीपक जी, ये जो हाउस है, इस हाउस में 2-3 सेंस और है। पहला, जो इंडिया फ्रंट बना है उसकी यूनिटी चेक करना, वो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन से और वॉकआउट से तय हो जाती है। दूसरा क्या, एक टोन सेट हो रहा है 24 के लिए। यहां पर विपक्षी एकता ही दिखाना चाहती नहीं, साहब हम साथ हैं, सरकार के खिलाफ है। एक माहौल बनाने की तैयारी हो रही है। सब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, पक्ष हो या विपक्ष हो, उन सबको सीधे सीधे 24 का चुनाव दिख रहा है। देखिए रजत भाई, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे डिबेट में सबसे बहुत काबिल सवाल अभी आया। बात है 2024 में हमारा मुद्दा क्या है। मोदी जी ने 2014 में क्या मुद्दे दिए थे? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। हम वही आईना लेके मोदी जी को दिखा रहे हैं। मोदी जी आप चेहरा देखिए अपना। आपने यही बात करी थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो जिसको भी हिंदुस्तान की चिंता है, जिसको भी भारत की चिंता है, जिसको भी इंडिया की चिंता है, जिसको भी इस आर्यावर्त की चिंता है, वो मोदी जी से सवाल करेगा। ये देखिए भाजपा का भोंपू बजना शुरू हो गया। इनको चुप कराइए देवी जी को, मैं वो बात नहीं करूंगा। अनुजा जी एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। अनुजा जी एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। 2 ऑडियो एक साथ आपको भी नहीं सुनाई पड़ेगा, आप लगातार बोल सकती हैं। अगर आप चाहिए मैं सबको शांत कराता हूं, आप बोलती रहिए। देखिए मैं कह रहा हूं एक बार दीपक कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप ही को रिप्लाई देना है। बीजेपी का पक्ष तो आप ही रखने के लिए, एक बार की बात सुन लीजिए। मुद्दे की बात कर रहा था। जैसे एक कीड़ा होता है बरसात में, जोंक जिसको बोलते हैं गांव में, जोंक कहीं भी घुस जाता है, लेकिन नमक डालो ना, वो बिलबिला के खून से बाहर निकल आता है। भाजपा वही जोंक रूपी पार्टी है। इसके ऊपर जैसे सच्चाई का आईना पड़ा, जैसे हमने सच बताया, वो बिलबिला के बिल से बाहर निकलने लगते हैं। फिर ये बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा भाजपा जोंक रूपी पार्टी है। सच्चाई का आईना हम इंडिया वाले दिखाएंगे। इंडिया की जनता इनसे सवाल पूछेगी, इंडिया पूछेगा मोदी जी आपने कहा था खेलो इंडिया, स्किल इंडिया,
जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। आपने न्यू इंडिया की बात करी थी, तो आज आपके मुंह में ऐसा कौन सा लकवा मार गया कि आप लोग इंडिया नाम से परहेज करने लगे? ये भाजपा की बेशर्मी आज पूरा देश देख रहा है। अरे इंडिया बोलने में क्या दिक्कत है? इंडिया क्यों नहीं बोल पा रहे हो? सवाल करो आप, मोदी जी से सवाल कर लो, इंडिया बोलने से मना क्यों कर दिया? ये देखिए भाजपा की बेशर्मी पूरा देश देख रहा। जोग रूपी पार्टी, विभीषण रूपी पार्टी, भस्मासुर रूपी पार्टी 2014 से लेकर 2023 तक में इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। 38 दलों का गठबंधन, जिसको पानी पीकर ये लोग गाली देते थे सुबह और शाम के, हम इसको हाथ नहीं मिलाएंगे, इनको गले नहीं मिलाएंगे। आज उनके साथ संसद भवन शेयर कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाजा जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी दे रहे हैं। यह है भाजपा का चरित्र। पूरा देश जानता है कि सत्ता की लोलुपता इनको है, सत्ता की चाहत इनको है। बिना सत्ता के मोदी जी रह नहीं सकते, इसलिए देश में आग लगाएंगे, देश में दंगे करवाएंगे, देश को महंगाई से मारेंगे, देश को मोदी से मारेंगे। और अगर आप सवाल करोगे तो आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा। यह है भाजपा का चरित्र। संसद भवन खुद नहीं चला सकते लोग और कहते हैं विपक्ष से दो सवाल सुन नहीं सकते। देखिए जोक को नमक डालिए तो जोक निकल आ जाती है। रजत भाई, जोक के ऊपर नमक डालिए तो निकल के आ जाता है। भाजपा के ऊपर सच्चाई का आईना दिखाइए, सच्चाई का सवाल करिए। जोक रूपी भाजपा बिलबिला के निकल के आ जाती है सामने। हम महंगाई पे बात नहीं करेंगे, हम बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे। मोदी जी को कुछ मत बोलना, मोदी जी से सवाल मत करो, मोदी जी भगवान है। यह है भाजपा का चरित्र। अरे मोदी जी का वंदना बंद करो। भारत मां लहू लुहान हो रही है, देश का लाडला आज सड़कों पे है, लोगों की जान जा रही है। अरे आपका निकम्मा मुख्यमंत्री कह रहा है मैं सुरक्षा नहीं दे सकता। मैं तो कहता हूँ इस्तीफा दे दिए, सुरक्षा मत दीजिए, सुरक्षा हम कर लेंगे, सद्भाव बना लेंगे, लेकिन इस्तीफा दे दीजिए। मोदी जी इस्तीफा खट्टर से ले लीजिए, इस्तीफा अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री से ले लीजिए। इतनी हिम्मत तो दिखाइए। भारत माँ आज करा रही है कि उनकी संतानें ठीक है। आज एक बार एडवोकेट संजीव जी को भी जोड़ लेते हैं। संजीव जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जो ऑर्डिनेंस था बोलने नहीं देते, उसमें नंबर गेम में विपक्ष और इंडिया बहुत पीछे। नो कॉन्फिडेंस मोशन से भी मुझे लगता नहीं कुछ होगा। राजनीतिक सवाल है मेरा, ये दो हार होगी विपक्ष की। भले ही विपक्ष कहे कि नहीं साहब हमने प्रधानमंत्री को बोलने पे मजबूर किया और हम यूनाइटेड रहे, ये एक जीत है। लेकिन नंबर गेम में और ऑर्डिनेंस ना रोक पाने में ये एक हार होगी। तो क्या इससे देश में यह भी मैसेज जाएगा कि सब यूनाइटेड हो गए, उसके बाद भी जीत नहीं पाए? एक ये भी तो राजनीतिक लाइन निकलेगी इसके बाद, जब ये सदन खत्म होगा 11 तारीख को। देखिए रजत जी, देश का पूरा विपक्षी एकता देश ने पिछली पटना की मीटिंग के बाद लगातार देखा है कि विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैडम सिर्फ एक मिनट आपका टर्न आया, बोलिए जरूर प्लीज। देश की जनता आपको सुनने, आपकी हंसी जो है ना, ये देश की जनता इतने कस में है, आपकी हंसी का जरूर जवाब मिलेगा। रजत जी, देश के अंदर जिस तरीके से विपक्षी इकट्ठा होने के बाद सत्ताधारी दल पे एक दबाव बना है कि आपको वो सब मुद्दे जो पिछले 9 साल से आपने टेकअप किए थे, आपने ये कहा था 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, आपने ये कहा था भ्रष्टाचार जितना भी है काला धन है बाहर से इंडिया में लेकर आएंगे, वो सब चीजों पे जवाब देने का समय है। किसानों की दुगनी आय की बात कही थी, उन सब पे कहीं ना कहीं विपक्ष अब मजबूती से इस बात को जनता के बीच में लेकर जाएगा। जहां तक सदन के अंदर आंकड़ों की बात है, ये स्वाभाविक तौर पे लोकसभा और राज्यसभा में जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा। लेकिन सदन के अंदर जीत का मतलब ये नहीं है कि जो अलोकतांत्रिक तरीके से, अप्रजातांत्रिक तरीके से इन्होंने अगर ये बिल बना भी लिया तो सर्वोच्च न्यायालय में इसको रोकेंगे। ये लड़ाई रोड पर भी और कोर्ट में भी अभी जारी रहेगी और ये बिल गैर संवैधानिक होने की वजह से 100% सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ होगा। चंचल जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? चंचल कुमार जी,
प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन में कहा था बड़े दिनों के बाद ताड़का की हंसी सुनाई दी आज। तो आज आज मैं की कहूंगा हालत इस ये है। टीवी चैनल पे नरेंद्र मोदी जी की बात सही हो रही है कि ताड़का की हंसी ठीक है। शायद इसी के लिए बोला था दीपक, कि एक भाजपा बार प्रवक्ताओं चंचल के जब चंचल जी का टर्न है, एक बार बोल लेने दीजिए। लोग चंचल बोल जी, रहे हों और भाजपा के नेता भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनल पे बैठ के अट्टहास एक कर मिनट ताड़का की दीपक, एक मिनट चंचल आप बोलिए, आपका वक्त है। शायद इसी जगह जगह लिए लोग ताड़का को अपनी शब्द जोड़ी का की इस्तेमाल कोशिश किया कर रहे था। हैं और इंडिया की ओर ताड़का इतनी का नफरत है, इस्तेमाल इतनी शायद नफरत है प्रधानमंत्री जी कि ने न आज जाने के लिए ही किया था। बोलने लगे हैं। इतनी इंडिया अट्टहास के लिए। इंडिया का मतलब अगर उनकी सोच अगर होती इतने गंभीर मुद्दे पे चर्चा है तो और- कम से कम इसरो की तरफ देखते, कम से कम आईआईटी की तरफ देखते, कम से कम जो खुद पूछिए जो इंडिया को लेकर के इनकी अरे नफरत रहने है दीजिए, वो जब जाहिर हो दोगले चुकी है। और आज दो मास्क लगा के प्रधानमंत्री बैठ जी गए यहाँ बौखलाए पे। हुए हैं कि दोगले हमें लोग आप हमें किस खुद के तरीके लोग से आपके साथ जनता खड़े को जो हमने हैं। बेवकूफ बनाया, खुद के 8 साल को लोग रोजगार आपके देने साथ का वादा खड़े किया, हैं। 100 दिन के अंदर काला धन लाने का वादा किया, हमने जो गरीबी की बात करी, भ्रष्टाचार की बात करी, हमने जो है हमने 2022 से धानों के आधुनिकीकरण की बात करी, भाजपा में हमने लगता है जमात आ गई है। की बात करी, बोलने नहीं दे रहे टीवी पे आके बस इनको अपना भोपू चला के रखना है। रजत जी भाजपा वालों को बोलिए चुप रहे, ये सिर्फ भोपा है, मानसिक बीमार है जिनको बोलने का है लेकिन काम की बात नहीं करेंगे। मोदी जी से 30 बार लोग हैं लेकिन काम की बात नहीं करेंगे, लेकिन मुंह चलेगा पूरे हालत डिबेट ये में। है ऐसे कैसे कि डिबेट होगी? पूरे देश में मणिपुर लोग पे जवाब नहीं आवाज देंगे, हरियाणा पे जवाब नहीं देंगे, संसद में चलने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे टीवी चैनल पे ये बैठ समझ के में नहीं आ रहा है किस बात के लिए हंस रहे हैं। देश के हालात इतने खराब हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर अत्याचार हो रहे हैं और ये हंस रही हैं। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा आप हंस किस बात के लिए रहे हो मैडम? आप ये बताइए किस बात के लिए हंस रहे हो? आप लोगों ने देश के इतने हालात खराब कर दिए, देश का पूरा भाईचारा तोड़ दिया और आप हंस रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो, आगे एडवोकेट लिखा हुआ है, आपको हंसना नहीं चाहिए मैडम। अनुजा जी एक बार रिप्लाई कर दी, बहुत सारे सवाल हैं विपक्ष के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, और लोग कह रहे हैं कि साहब इतना गंभीर मुद्दा चल रहा है और आप हंस रही हैं। किस बात पर हंस रही हैं ये तो बता दीजिए। बड़ा ही गंभीर मुद्दा चल रहा है रजत भाई, बड़ा ही गंभीर, इतना गंभीर है कि विपक्ष लग रहा है, पार्टी में नेता है, विपक्षी लोग हैं, इतने गंभीर मुद्दे पे बात नहीं हो रही इनसे और ये बाहर भागते जा रहे हैं। इतना गंभीर मुद्दा है कसम से देखिए कि ये रजत भाई, बाहर भाग रहे हैं। ताड़का की ये हंसी पार्लियामेंट आज में दिखाई discussion पड़ नहीं गई, करेंगे। संसद में तो इस मैंने नहीं गंभीर देखा था, मुद्दे पर लेकिन इतना आपके टीवी गंभीर में आपके मुद्दा चैनल के है माध्यम से कि अनुजा जी एक बार सुन लीजिए दीपक जी क्या कह रहे हैं आपको। चलिए हम सुन मुझे लेते क्या हैं। सुनना है? इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, यहाँ से निकालो, यहाँ से बाहर कर दो, इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। इनको जवाब हम लोग देते चले आए हैं। आप बोल उसके लीजिए, आपके बावजूद पास इतने बहुत बोलने के बेशर्म लिए है है, ये सारे, सब चुप हो जाएंगे। इतने बेशर्म बोलिए, है आप देश बोलिए। कि नफरत अपने का आप को माहौल, छोटी नफरत मछली का के बाजार साथ गर्म करके करके आज सोचिए हमारे देश के बड़ी जवान मछली के के साथ मन में भी अपने आप को कितने कंपेयर कर रहे हैं। भर गई है, जिसका उदाहरण आपने कल देखा होगा। इनका दुख नहीं है, मुझे इनका दुख नहीं है, विपक्ष है बेचारी, कोई बात नहीं, आप विपक्ष में ही रहेंगे। इससे ऊपर बात इतनी गंभीरता होती तो पार्लियामेंट में आ जाते। अभी भी थोड़ा सा वक्त बचा है, थोड़ी सी रजत जी, बेशर्मी, जवाब अगर देने का थोड़ी टाइम सी दीजिएगा, शर्म बीच में बची बोलना दीपक जी नहीं। बोलिए क्योंकि अनुजा जी मानेंगी नहीं, आप रिप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आप इनके इस बीच में पर क्या ही कह बोलना। रही है। ताड़का अरे, नरेंद्र बिल्कुल। मोदी जी ने कहा था कि अब देखिए, ताड़का की आप हंसी, ताड़का- आज आप ताड़का की ताड़का हंसी के मैंने मुझे संसद ताड़का भवन के में नहीं तो साथ टीवी मिला पे रहे। सुन लिया, अब देख लीजिए लेकिन आप, देश देख रहा है कि सारी दुर्भाग्य जनता क्या है। देख ले, आप सारी इंडिया जनता बोलने से देख ले, डरते अब क्यों हैं, मुझे इसका जवाब ताड़का के दीजिए। साथ मिला रहे हैं। आपके जवान अभी पे इनको इंडिया ये शब्द क्यों नहीं मुद्दे आता? गंभीर लग रहे थे। आपके अभी तो मुख्यमंत्री पूरे अपने सब बायो मुद्दा से गंभीर इंडिया लग क्यों रहा हटा था। देते हैं, जरा और ये अभी तो बता इन्होंने यहाँ बैठे दीजिए। बैठे आपकी ताड़का बोल राष्ट्रभक्ति दिया। दिखाई अब पड़ गई इन्होंने आज मुझे देश थोड़ी को। देर में ताड़का आप बोल लोग दिया। इंडिया नहीं अरे, बोल सकते, आपके खुद की इंडिया पार्टियों में बोलोगे ना औरतों तो की क्या जल हालत जाओगे। है? आपकी जैसे औरतों रावण की लक्ष्मण खुद की रेखा पार्टी रेखा नहीं औरतों पार की कर क्या सकता हालत है? था, बताइए वैसे आप। भाजपा आप रूपी बताइए ना औरतों की क्या हालत है रावण आप लोगों की? इंडिया जवाब बोलेगी तो दीजिए। भाजपा भस्म हो आप जाएगी। बताइए, जवाब भाजपा दीजिए। कहीं नहीं आपकी बचने देश वाली की है। क्या मैं हालत आज है? आपको जी बता रहा आपको हूँ। ध्यान होगा आप दिल्ली के जवाब मुख्यमंत्री दीजिए। अरविंद केजरीवाल आप जी ने जवाब कहा दीजिए था ना। कि तीर आप लगता है लोगों के सही पास जगह पे कुछ लग गया नहीं है। है। तो है इंडिया ना? तो ये सही मान जगह के पे चलो, लगा है ना? इंडिया नामी जो बिल्कुल तीर है ऐसे वो लग इनको रहा है ऐसी कि जगह लग गया है, तीर इनको जो है नहीं ना, समझ में आ रहा। बिल्कुल खेलो इंडिया आप क्या क्या करो? हुआ है, जीतो इंडिया क्या हुआ है, ठीक है। स्कूल इंडिया क्या हुआ है, न्यू वक्त इंडिया की क्या थोड़ी हुआ है? कमी है, आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। कोशिश हमारी ये थी कि समझे संसद क्यों नहीं चल पा रहा। आपने प्रवक्ताओं को सुन लिया, इसी तरीके का कुछ हाल संसद भवन में, लोकसभा और राज्यसभा में रहता है। दरअसल कोई भी दल, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, वो पीछे नहीं हटना चाहता, वो आगे लड़ना चाहता है, क्योंकि उसको इस लड़ाई के आगे 24 का चुनाव